महत्वपूर्ण बना हुआ है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने परीक्षा पे चर्चा जो हर वर्ष करते आ रहे हैं, उस प्रक्रिया में इस बार अंत्योदय योजना के तहत अंतिम व्यक्ति के बच्चों के नामांकन के तहत एक लक्ष्य रखा गया है, जिसमें सभी शिक्षकों और बच्चों संभावित अगर हो सके तो उनके माता पिताओं का नामांकन कराना आवश्यक है, जिसके तहत उन्हें पीपीसी या परीक्षा पे चर्चा 2025 पे सर्टिफिकेट भौतिक रूप से उनके एड्रेस पर भेजा जाएगा। इसके तहत कॉलेजों के द्वारा, उसमें प्रधान शिक्षकों के द्वारा बच्चों का नामांकन कराना है। इसी प्रक्रिया के तहत आज इसमें अब हाउ टू पार्टिसिपेट करें, इसके लिए मैंने एक वीडियो बना रहा हूं। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ आएगा, जो एनरोलमेंट कराने में बच्चों को आपको मददगार साबित होगा बिना किसी रुकावट के साथ में। तो सबसे पहले अगर कोई टीचर करने जा रहा है तो सबसे पहले उसको अपना पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जब क्लिक पार्टिसिपेट पे करेगा तो टीचर की डिटेल आ जाएगी। ठीक है, ये आपको डिटेल पूरी भरनी है। यहाँ पे देखिए टीचर्स का नाम आप भर देंगे, लास्ट नेम भर देंगे और ईमेल आईडी। अगर किसी टीचर का नाम मान लीजिए, ये एग्जांपल के तौर पे ले रहे हैं, कुछ भी हो सकता है, तो इसमें आप भरेंगे लास्ट नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर और ये आपका सब्जेक्ट जो आप पढ़ाते हैं। ठीक है, स्कूल का नाम भरना है, बोर्ड भरना है और एड्रेस भरना है, कंट्री को भरना है, स्टेट को भरना है, डिस्ट्रिक्ट भरनी है, पिन कोड भरना है। ठीक है, तो वाई शुड वी हेल्प इन स्कूल हु आर डिफरेंट फ्रॉम अस। ठीक है, तो इसमें आप मोटा आपको सकारात्मक तथ्यों को भरना है। तो इसमें आगे भरेंगे, जैसे अगर हम ही अपना भरते हैं, मान लीजिए और यहाँ ईमेल आईडी, आप भर दीजिए। यहाँ पे जो आपकी ईमेल आईडी हो उसको भरते जाइएगा। जो आपकी ईमेल आईडी जो आपको याद होगी आज की डेट में, अपना मोबाइल नंबर भर दीजिएगा। यहाँ मोबाइल नंबर भर दें। इसके बाद जेंडर भर दीजिए। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ भर दीजिए। इसके बाद आप विषय कौन सा पढ़ते हैं वो भर दीजिए, पढ़ाते हैं। इसके बाद स्कूल का नेम भर दीजिए। बोर्ड भर दीजिए, स्टेट बोर्ड में है, स्टेट बोर्ड भर दीजिएगा।
एड्रेस भर दीजिए। विचित्र नगर, ठीक है। कंट्री इंडिया है ही है। यूटी स्टेट अपना उत्तर प्रदेश। खीरी देख लीजिए भर के, खीरी हो गया। नाव पिन कोड 262904। नेक्स्ट। अब कह रहा है वाई शुड वी हेल्प पीपल इन स्कूल हु आर डिफरेंट फ्रॉम अस। जो हमारे से अलग हों उनकी हमें क्यों मदद करनी चाहिए विद्यालय में। बिकॉज दे आर नॉट एज इम्पोर्टेंट एज अदर्स, क्योंकि वे दूसरे की तरह महत्वपूर्ण नहीं हैं। तो आपको सकारात्मक लेना है। बिकॉज कनेक्टिंग विद देम हेल्प्स ब्रेक डाउन बैरियर्स एंड बिल्ड हैप्पीर स्कूल्स एंड स्ट्रॉन्गर कम्युनिटीज। ये आपको स्ट्रॉन्ग लगेगा। बिकॉज कनेक्टिंग विद देम हेल्प्स ब्रेक डाउन बैरियर्स। जो हमारे पास प्रतिबाधा है यह मदद करती है। क्यों? क्योंकि और आप खुशनुमा माहौल बनाती है स्कूल में, और कम्युनिटीज़ को स्ट्रॉन्गर करती है जिनको कनेक्ट किया जाए तो बच्चों को जो हमसे डिफरेंट हैं। बिकॉज दे विल नॉट सक्सीड विदाउट अवर हेल्प। क्या वह हमारे बिना सफल नहीं हो सकते। बिकॉज इट मेक्स एज पॉपुलर। क्योंकि यह हमें पॉपुलर बनाता है। तो इसमें आपको ऑप्शन जो सही लगेगा क्लिक करिएगा। ठीक है। ये नहीं कि इसमें सही ही का ऑप्शन बनना है। जो आपको अपना आंसर क्या है इसमें चारों ऑप्शन में आप क्लिक कर सकते हैं। तो पहला ऑप्शन तो आप बिल्कुल मत भरिएगा, है ना। और ये हम तो बी भरने जा रहे हैं। हु प्लेड द मोस्ट वाइटल रोल इन द इंटीग्रेशन ऑफ द प्रिंसली स्टेट इनटू द यूनियन ऑफ इंडिया। भारत को एक अखंड भारत बनाने में इन चारों में से किन महान पुरुष का योगदान रहा। तो अम्बेडकर जी, पटेल जी, नेहरू जी या राजेंद्र प्रसाद जी। तो हम तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, इनको ही लौह पुरुष बोलते हो ना। 31 अक्टूबर को यूनिटी दिवस मनाया जाता है। क्षमा करें। What does it signify when a student consistently makes efforts and improves but it is not able to achieve top grades? यह क्या दर्शाता है कि एक बच्चा लगातार अपने एफर्ट्स करता है, प्रयास करता है, अपने को इम्प्रूव करता है, बट वह एक अच्छी टॉप ग्रेड नहीं ला पाता है। तो कहीं न कहीं एक परीक्षा के दृश्य सब महोदय जी में PM महोदय जी बताएंगे और माननीय प्रधानमंत्री जी इस पर गहन चर्चा करते हैं। तो इस पर आपका स्ट्रेस, आपकी स्टडी, आपकी कंटिन्यूटी, आपकी रिवाइजिंग और आपका इंटरेस्ट ऑफ सब्जेक्ट, ये अगर बच्चों को इस पर अगर काम करते हैं बच्चे तो उनका एफर्ट्स तो कम लगेगा लेकिन बाद और रिजल्ट भी अच्छा आता है। विदाउट इंटरेस्ट के स्टडी नहीं हो सकती और इंटरेस्ट के अनुसार ही कोई कठिन चीज़ भी सरल बन जाती है। तो बच्चों को रुचिकर लगना चाहिए और हमें ऐसा पढ़ाना भी चाहिए। अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजिकल ऑफ द स्टूडेंट्स, प्रत्येक बच्चा बराबर नहीं हो सकता, तो उसके अनुसार हमें को देना पड़ता है। लेकिन हाँ, हमारे सरकारी विद्यालयों में क्या है, बच्चे ज़्यादा हैं, सीटें कम हो जाती हैं। खैर, ये सब भी संरचनात्मक सुधार है। धीरे धीरे हम अपने जो रेशियो है शिक्षक और स्टूडेंट रेशियो को अच्छा कर लेंगे, ऐसा उम्मीद है। वाट तो इसमें क्या करेंगे, द लक दैट एबिलिटी टू सक्सीड, भाग्य को मानेंगे। देयर इफोर्ट एंड रेजिलेंस कंट्रीब्यूट टू देयर सक्सेस। ठीक है। दे आर नॉट ट्राइंग हार्ड इनफ टू अचीव परफेक्शन, नहीं ऐसा कुछ नहीं, बच्चे मेहनत करते हैं। दे फोकस टू मच ऑन ओवरकमिंग चैलेंजेस, जो चैलेंज आता है उसे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं, ऐसा नहीं है।
देयर एफर्ट, अब क्या है मतलब इसमें आपको बताना है कि ऐसा क्या हो रहा है कि बच्चा एफर्ट्स तो कर रहा है लेकिन उसके नंबर टॉप ग्रेड से नहीं आ पा रहे हैं। तो वहाँ दिक्कत क्या है, 4 ऑप्शन में दिक्कत आप देखने लगे कि दे लक द एबिलिटी टू सक्सेस, उनके पास योग्यता नहीं है सफल पाने के लिए। देयर एफर्ट एंड रेजिलियंस कंट्रीब्यूट टू देयर सक्सेस, यहाँ इसकी बात ही नहीं हो रही है। दे आर नॉट ट्राइंग हार्ड इनफ टू अचीव परफेक्शन, परफेक्शन कोई नहीं हो सकता। दे फोकस टू मच ऑन ओवरकमिंग चैलेंजेस, इन सभी में ऑप्शन आपका क्या होगा। तो ये आपको ये सिग्निफाइज बताना है, ठीक है। तो हम तो ये करते हैं, ठीक है। व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ परीक्षा पे चर्चा, तो इसमें टू रिड्यूस एग्जाम स्ट्रेस, परीक्षा के तनाव को कम करना। विच मेजरमेंट इज ऑफन यूज टू असेस अंडर न्यूट्रिशन इन चिल्ड्रन, बच्चों में जो कुपोषण के शिकार बच्चे हैं या न्यूट्रिशन के पास क्षमता नहीं रखते हैं उनके में क्या दिक्कत है, कैसे आप मेजरमेंट करते हैं, तो आप बॉडी मास इंडेक्स। अब सबमिट ए क्वेश्चन ऑफ योर चॉइस रिलेटेड टू द लाइफ स्किल एग्जाम प्रिपरेशन स्ट्रेस। माय क्वेश्चन इज दैट हाउ टू reduce prejudice societal myth of having good marks rather than good पर्सनालिटी। मैंने ये क्वेश्चन प्रधानमंत्री जी से पूछा है, उनसे राय लिया है कि वही हमारे पीएम जी काफ़ी अच्छी गहन नॉलेज रखते हैं जो उनके बराबर मैं भी नहीं रखता। हाउ टू रिड्यूस प्रेजुडिस स्ट्रेस ऑफ एग्जाम का पूर्वाग्रह जो तनाव है इसे कैसे दूर पाया जाए, और हमारे जो सामाजिक सामाजिक मिथ है कि गुड मार्क्स ही रहेगा तभी बच्चा बहुत टैलेंटेड रहेगा, अदरवाइज उसकी भले उसकी पर्सनालिटी उसका व्यक्तित्व कैसा हो। एक बच्चा है जिसके मार्क्स तो अच्छे आते हैं लेकिन उसके क्या है, उसकी आदतें सही नहीं है, वो दूसरे को नीचे दिखाने की कोशिश करता है या क्लास में पढ़ने नहीं देता है किसी को, ऐसे तो ये माहौल में क्या करना है, संस्कार नहीं है, छोटों से बड़ों से बात करना क्या करना है। तो ये इसके मैं अपने पीएम महोदय से जानना जरूर चाहूँगा कि उनका वक्तव्य इस पे क्या रहेगा।
अब इसमें क्या है, अब मैं अपना लॉग ऑन करूँगा। मोबाइल नंबर डालूँगा, जिसका भी है उसका मोबाइल नंबर डाल देंगे, मोदी जी का। OTP आ रही है, आ गई 813-469। सबमिट कर दिया। अब देखिए ये तो आपका हो गया। अब आप क्या करेंगे, इतना करने के बाद आप फिर बैक आएंगे, कोई बात नहीं, डरिए नहीं। अब बैक आएंगे, बैक आने के बाद अब नीचे जाएंगे, क्लिक टू। देखिए ये किसके लिए है, वे बच्चे जो 6 से 12 तक पढ़ रहे हैं, जिनके पास एक्सेस नहीं है, ना तो इंटरनेट का है और ना ही ईमेल आईडी है, ना ही मोबाइल नंबर है। इसी पे क्लिक करिएगा। उस पर एक्सेस करने के बाद, जैसे मैंने कर रखा पहले से अभिषेक सिंह का, तो इस पर मैं दोबारा ऐड करने जा रहा हूँ। फर्स्ट नेम मैंने मान दिया रमेश, फर्स्ट नेम मान लिया हमने, लिख दिया जहीर। इनके पिताजी का नाम मुझे शायद याद नहीं है, चलिए देखते हैं। जो भी होगा, जहीर भी देखते हैं, जहीर अंसारी। और अच्छा, एक बच्ची का नाम है, उसको डाल देते हैं जहीर। आप जहीर डाल दीजिएगा, इसके कर लीजिएगा। फिर इसमें मोबाइल नंबर ऑप्शनल है, नहीं है, कोई बात नहीं, मोबाइल नंबर नहीं डालिएगा, वो अपना आपका ही रहेगा। मेल है, इसकी डेट ऑफ बर्थ में जाती नहीं है, तो एक काम करते हैं, मैं पूजा का डाल दे, लड़की है 10th है की पूजा, इसका लिया जाए। तो आप यहाँ भी कर सकते हैं। और मान के चलिए इनके पिता का नाम है पंचूलाल, ये पूजा निषाद, ठीक है। अब इसका लड़की का जेंडर है फीमेल, डेट ऑफ बर्थ इसकी 2008, डेट इसकी है 8। अब क्लास इसका है 10th। पेरेंट्स का नेम है पंचूलाल, श्री पंचूलाल। इसके बाद इस बच्ची का नाम GH असेंबली खरी है, विचित नगर कॉलोनी है, इंडिया है, उत्तर कोड ये हो गया। अब ये सब एड्रेस, स्कूल का नेम ये है। अब इसका एड्रेस जो बच्ची का हो जाएगा, एड्रेस फिलिंग कंप्लीट, एड्रेस टू रिसीव फिजिकल, तो स्कूल। अब इस बच्ची का जो एड्रेस हो जाएगा, ये लड़की महंगापुर की रहती है, महंगापुर। और इसका पिन कोड हो जाएगा, महंगापुर का 2 है। अब इसमें क्वेश्चन बच्ची का क्या होगा, हाउ टू मैनेज
एग्ज़ाम स्ट्रेस। आप और भी लंबा क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, हम ऐसे ही करेंगे। तो ये आपका फाइनली सबमिशन हो गया। बच्ची का नाम देखिए, FC पूजा निषाद हो गया, पंचूलाल हो गया, ये अभिषेक सिंह हो गया, उमेश सिंह हो गया। ऐसे करते करते अभी जैसे हम लोग जहीर का ऐड कर देंगे और शिवम का ऐड कर देंगे, आकाश का ऐड कर देंगे। ऐसे बच्चे करते करते क्लास का ऐड होता जाएगा और ये हमारी संख्या बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो आप इस तरह अपना एनरोलमेंट करा सकते हैं बच्चों का, और हो भी सकता है। थैंक यू वेरी मच।